जिन लोगों को गुस्सा आता है उन लोगों को आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लोग गुस्से में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं और बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। बड़े बड़े अपराध सिर्फ गुस्से की वजह से ही होता है। आज का वीडियो प्यार का संदेश देता है और बताता है कि जो मसले बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, जो प्यार से निपट सकते हैं, वो किसी और चीज से निपट ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो प्यार का संदेश देता है और आखिर तक जमे रहें, बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं, एक चैनल है जिसका नाम है सोनी के इंडियन ब्लॉग, जहां पर विभिन्न प्रकार के वेज नॉन वेज स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में बताया जाता है कि खाना कैसे बनाते हैं और उसमें कितनी मात्रा में सामानों का प्रयोग किया जाता है। आप उस चैनल को जरूर देखें, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां उसके अंदर मिलेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहाँ की एक विजयनगर कॉलोनी है और विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले पति और पत्नी दोनों ने ही सामूहिक रूप से न्यायालय के अंदर अर्जी दी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तलाक की अर्जी गई हुई थी। इससे पहले जो तमाम सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो महिला थाने से लेकर अलग अलग विभागों तक, उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया गया, काफी कोशिशें की गई, मगर वो कोशिशें नाकाम रहीं और पत्नी जिद पर अड़ी रही कि मुझे इनसे अलग ही होना है। पति ने जब ये अलग होने की वजह जानी, तो उस वजह को जानने के बाद पति ने कहा कि मैं तुम्हारी खुशी में ही और मैं तुम्हें अब तलाक देना चाहता हूं। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब उन दोनों को अपने सामने हाजिर होने के लिए एक तारीख मुकर्रर करते हैं। जैसे ही तारीख आती है तो पति और पत्नी दोनों सामने खड़े होते हैं। पहले पति कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं और मैं ये स्वेच्छा से कर रहा हूं। पत्नी भी एक वजह बताती है। वजह सुनकर जज को इतना ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन उसके पति को देखकर जज भी सैल्यूट करने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया में शायद इस तरह के लोग भी हैं। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है। सन 2013 में एक लड़का है और एक लड़की, इन दोनों के परिवारों की सहमति के बाद शादी होती है। शादी के बाद ये दोनों पति और पत्नी बेहद खुश रहते थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। पति नौकरी करता है और पत्नी जो होती है वो गृहिणी है, अपने घर में ही रहती है। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता है और कब साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाते हैं। सन 2016 आता है और इस दंपति को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म देते हैं। ये बेटी का ख्याल भी रखते हैं, मगर जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे पति अपनी नौकरी में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को वक्त दे पाता, और यही वजह थी, ना वो अपनी बेटी का दुख सुख बांट पाता था और ना ही वो अपनी पत्नी का दुख सुख बांट पाता था। पत्नी को बात करने के लिए एक साथी की जरूरत थी और वो साथी जो था वो नौकरी में व्यस्त था। इसको लेकर उस महिला ने सोशल साइट्स का सहारा लेना शुरू कर दिया और वहां उसके पन्ने दर पन्ने पलटती चली गई। एक दिन ऐसा होता है, सोशल साइट्स पर उस महिला को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद वो अक्सर दोनों बहुत सारी लंबी लंबी बातें किया करते थे। अब इस महिला का जो अकेलापन था कहीं ना कहीं दूर होता चला गया और इस महिला का उस व्यक्ति से लगाव होता चला गया। साल दर साल गुजरते चले जा रहे थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली जा रही थी। जब भी मौका मिलता था ये देर सवेर कहीं ना कहीं आपस में मिल लिया करते थे और यहीं से ही इन दोनों की दोस्ती प्यार में, और प्यार के बाद इन्होंने कस्में खाई कि हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। इस बात को लेकर अक्सर वो महिला अपने पति से किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगी और उससे अलग होने के लिए तमाम बहाने पर बहाने बनाने लगी। मगर पति इन सब चीजों से अनजान था। उसको जानकारी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उस महिला का एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। इसके बाद वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के बाद इस व्यक्ति ने अपने परिवार से, खासकर माँ बाप से और उस लड़की के माँ बाप से जाकर शिकायत की कि तुम्हारी बेटी अक्सर झगड़ा करती है, इस झगड़े को खत्म करने के लिए कोई कोशिश कीजिए। पति पत्नी के परिवारों ने मिलकर इस रिश्ते को फिर से सुधारने की बहुत कोशिश की और तमाम कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इस महिला ने फैसला लिया कि वो अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, वो कभी साथ नहीं रहेगी। इसके लिए उसने स्थानीय थाने में जाकर एक अर्जी दी कि वो अपने पति से परेशान है और वो अक्सर झगड़ा करते हैं। शुरुआत तो झूठ से हुई थी, लेकिन असल कहानी वो महिला उस अपने पति से अलग रहना चाहती थी और उसका एक ही मकसद था कि वो जो व्यक्ति जिससे वो प्यार करती है, जिससे वो सोशल साइट्स पर बात करती है, उसी से शादी करना चाहती है। वक्त गुजरता चला जाता है और सन 2021 आ जाता है। इस महिला ने अपने पति को जब सारी बातें बताई हैं बहुत प्यार के साथ, तो पति ने सारी बातों को प्यार से सुना
और उसके बाद फैसला लिया कि हम दोनों अब अलग रहेंगे। जब ये बात लड़की के परिवार वालों को पता चलती है और लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। जहां जहां तलाक की प्रक्रिया जिन जिन दफ्तरों से होकर गुजरती है, लड़की और लड़के यानी पति और पत्नी के परिवार वालों ने सभी से जाकर कहा कि इस दंपति को अलग ना होने दी जाए, ये दोनों साथ रहने चाहिए। सरकारी प्रक्रिया में जितने लोग शामिल थे सभी ने कोशिश की, सभी की कोशिशें नाकाम रहीं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में जाने के बाद खुद ये पति जाकर कहता है कि मैं अपनी पत्नी से अलग होना चाहता हूं और मेरा मकसद है कि ये जहां भी रहे खुश रहे। मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, इसलिए सवाल आता है उस बच्ची का जिसकी उम्र लगभग 5 साल हो चुकी थी। क्योंकि बच्ची अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी, उसकी माँ उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कोर्ट ने फैसला दिया कि लड़की अपनी माँ के साथ रहेगी और इसको तलाक को मंजूरी दे दी जाती है। तलाक को मंजूरी दे दी गई। जो भी शादी में खर्चा हुआ था, दहेज वगैरह दिया गया था, वो दहेज वापस कर दिया गया और इसके बाद उसके पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी के साथ धूमधाम के साथ शादी कराई। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला तो उस इलाके में न केवल शोर मच गया बल्कि घर घर में एक चर्चा का विषय भी बन गया। कहते हैं कि कोई भी मसला प्यार से बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और बड़े से बड़े कदम उठा देते हैं, क्राइम की ओर बढ़ जाते हैं। ये मामला भी कोई छोटा बड़ा नहीं था, बल्कि पति पत्नी के बीच में अविश्वास की जो भावना बढ़ी थी, उसमें पत्नी का एक नए व्यक्ति से जो रिश्ता बढ़ा था, यहाँ भी कोई ना कोई क्राइम हो सकता था। लेकिन पति ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और सूझबूझ से काम लेने के बाद अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी कराई और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि आपको कभी भी कोई जरूरत होगी तो आपकी मदद की जाएगी। उधर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये आप अपने पति पर ना तो कभी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं और ना ही उनकी किसी भी संपत्ति, किसी भी वस्तु पर अपना हक जता सकती हैं। और साथ ही कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि वो व्यक्ति अपनी बेटी से मिल सकता है, निर्धारित समय सीमा तक मिल सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।